गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये जैसा क्वेश्चन सिंप्लीफाई में मैंने और सारे क्वेश्चन बताया, तो अब रूट वाले क्वेश्चन देखिए, यानी स्क्वायर रूट निकालने का। ये बेसिक क्वेश्चन है। अब तक एग्जाम्पल में एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी पुराना हो गया, तो ये सब दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसानी से कर लोगे। क्यों रविशंकर, इधर ध्यान दो। हम इसे सॉल्यूशन करते थे, ये दो जो नंबर है ये बार बार रूट में करड़ी में दोहरा रहा है, प्लस के साथ जा रहा है ना। अब ये एंड सो ऑन, ये मतलब कि आगे चलता जाएगा, तो ये ध्यान रखना है प्लस है कि माइनस है, एक ही संख्या बार बार आ रहा है। तो इस संख्या को हम क्या करेंगे, सोचेंगे ऐसा कि गुणा करे तो यही आए, लेकिन वो संख्या क्या होना चाहिए, क्रमागत। जैसे क्रमागत का मतलब क्या, 2 है तो 2 का क्रमागत 3 होगा, या उसके अगर पीछे जाते हैं तो 2 का क्रमागत 1 होगा। समझ आया, ये क्रमागत संख्या होती है। 5 है तो 5 का क्रमागत आगे जाओगे 6 होगा, और उसके पीछे जाओगे तो 4 होगा। यही क्रमागत होती है। तो इस क्रमागत संख्या सोचिए, तो 2 है तो गुणे करने पर क्या आना चाहिए, गुणे करने पर 2 आना चाहिए। तो क्या हो, 1 और 2 होगा, 1 और 2 होगा। ठीक है, गुणा करने पर आ जाएगा ना, और ये संख्या क्रमागत भी है। तो बस कुछ नहीं सोचना है, 2 और 1 ही आंसर होगा इनका। जो संख्या छोटी होती है जब प्लस रहेगा तो वो माइनस लगाएंगे, माइनस में आंसर होगा, और जो बड़ी होती है वो प्लस में आंसर होगा। इनके 2 आंसर होंगे, यानी इसकी वैल्यू जो होंगे -1 एंड 2 होंगे। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए कि -1 वाला है कि 2 है। कौन सा ऑप्शन है, 2 है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है, करेक्ट। ठीक है, तो कुछ ये से क्वेश्चन होते हैं, ये दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत पहले से ही आया है। पहले हमेशा एग्जाम में देखते थे हम लोगों के समय में क्वेश्चन ये सब पूछता था, अभी भी कभी कभी पूछता है, तो ये दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब ये 90 है, ऐसे ही जैसे इसको किया वैसे ही ये 90 को सोचेंगे। 90 को कोई ऐसी संख्या क्रमागत हो 2 कि गुणा करे तो 90 आए, तो 10 और 9 होगा, 9 और 10 तो 9 में 90। तो इसके आंसर क्या होंगे, 9 गुणे 10, यानी 9 और 10 दो आंसर होंगे। ध्यान में ये रखना है कि जब प्लस होगा तो छोटी वाली संख्या माइनस में आंसर होगी, और जब माइनस होगा तो बड़ी वाली संख्या माइनस में होगी, और ये छोटी वाली संख्या प्लस। इसके ये 2 आंसर होंगे, यानी एक 9 प्लस में होगा और माइनस में होगा तो 10 होगा। ठीक है, अब इन दोनों में से ऑप्शन देख लो कौन सा है। -10 तो है नहीं, है 10 लेकिन प्लस में है, माइनस में नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 9 प्लस में है ये, यानी ये ए वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 2 क्वेश्चन सब ओरल क्वेश्चन है, ये भी ओरल ही है। आप सोचिए, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है करड़ी, और इसका मतलब यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है तो 2 छिपा है, 2 छिपा रहता है, तो 2 छिपा होने का मतलब इसका वर्गमूल निकालिए, यानी 7 + 2√10 का स्क्वायर रूट निकालिए, यानी वर्गमूल निकालिए। किसका निकालना है, 7 धन 2 करड़ी में 10, इसका वर्गमूल निकालना है हमें। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 धन 2 करड़ी में 10 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये नहीं रहेगा, जब वर्गमूल लिखेगा तो ये करड़ी में नहीं रहेगा, करड़ी में नहीं रहेगा ये पूरा। ठीक है, तो चलिए इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो देखिए ध्यान रखे रहिएगा, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन हो, ये ध्यान दीजिएगा, तो ये करड़ी है ना, करड़ी में 10, इसके पहले देखिए 2 है कि नहीं, तो 2 है, 2 है ना,
तो जब 2 रहेगा तो इस अंदर जो कड़ी में 10 है, इसको कोई 2 संख्या सोचिए कि गुणा करे तो 10 आए और जोड़ने पर ये 7 आना चाहिए। 2 और संख्या सोचिए, 2 और 5 होगा, 5 या 2 होगा, यही ना 2 संख्या है, और कोई संख्या तो होगी नहीं। 5 दूना के 10 हो जाएगा गुणा करने पर, और 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 5 और 2 क्लियर हुआ, ठीक है। तो 5 हो गया और 2 हो गया, तो इसका आंसर करड़ी में 5 और करड़ी में 2, धन है प्लस है तो धन लिखोगे, ये आंसर होगा। अगर यहीं ऋण रहता तो ऋण रखते, ठीक है। तो आप इसे बताइए ऑप्शन में कौन सा है। ये तो माइनस में है, ये भी माइनस में, ये प्लस है, तो यानी सी वाला ऑप्शन है। इधर उधर भले ही हो, उससे मतलब नहीं है। 2 को भी पहले लिख सकते, 5 को भी, जोड़ है ना, जोड़ में 2 धन 3 करोगे तो 5 आएगा, या 3 धन 2 करोगे तो भी 5 आएगा। तो इसको आगे पीछे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब देखिए ये है, देखिए हमने बताया ना कि इसको रूट हटा देंगे तो वर्गमूल लिखेंगे। देखिए उसी टाइप का ये क्वेश्चन है ना। 19 माइनस √360 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, है ना। अब इसमें ध्यान दीजिए कि मैंने इसको सॉल्यूशन करने पर ये बोला कि ये जो करड़ी वाला है इसके पहले 2 है कि नहीं, ये मैंने बोला ना। तो इसमें तो 2 है, इसमें आगे 2 नहीं है, ठीक नहीं है ना। तो जब आगे 2 नहीं रहता है तो इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। तो 360 में अगर 4 से भाग करोगे तो 4 से कै बार में जाएगा, 90 बार में। कै बार में जाएगा, 90 बार में जाएगा ना। अब हम इस 90 को सोचेंगे ऐसी 2 संख्या की गुणा करे तो 90 आए और जोड़ने पर 19 आए। तो कोई 2 संख्या बताइए आपकी गुणा करे तो 90 और जोड़ने पे 19, 9 और 10, ये 2 संख्या होगी। चलिए, तो इसके लिए आंसर क्या होगा, 9 और 10। बड़ी कौन है, 10, तो पहले लिखेंगे, और छोटी कौन है, 9, तो बाद में लिखेंगे, ठीक है। बड़ी संख्या को पहले, छोटी संख्या को बाद में। अब इसको करड़ी में करके लिखेंगे, जैसे इसको लिखा मैंने, माइनस है तो यहां माइनस हो जाएगा। 10 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, है ना, तो ये 10 रह जाएगा। 9 का वर्गमूल निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो करड़ी में 10 माइनस 3 कहीं है ऑप्शन में, ये करड़ी में है तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये है, ये करेक्ट, ये तो प्लस है, ये होगा नहीं, यानी ये हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। कोई दिक्कत, आगे चले। ये सारे ओरल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो ये भी समझ आया, ये भी क्लियर हुआ। अब चलिए 5वां पे, देखिए सिंपल है, अच्छे क्वेश्चन है। 6 6 6 ऐसे रूट में कर रहा है। इसमें देखिए प्लस माइनस था, इसमें भी प्लस माइनस था, इसमें ना प्लस है ना तो माइनस है। तो इसमें ये ध्यान देना है, एंड सो ऑन, ये जो डैश डैश करके जा रहा है कि नहीं। अगर एंड सो ऑन रहता है तो इसकी वैल्यू जो रूट में है ना अंदर, वही हो जाएगा। यानी रूट को छोड़ के, यानी 6 है तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। अगर यहाँ पे 7 रहता तो 7 आंसर होगा, अगर 10 रहता तो 10 आंसर होगा, अगर 11 रहता तो 11 आंसर होता, हाँ 12 रहता तो 12 आंसर होता, 15 रहता तो 15 आंसर होता। समझ आ रहा है, क्लियर है ना। कब, जब ये एंड सो ऑन बना रहे तब, ठीक है। और जब एंड सो ऑन बना नहीं रहता है तब हम गिनते हैं कि 6 कै बार है, 1 2 3 4 5, कै बार है 6, 5 बार है। तो 2 को 5 बार गुणा करिए, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार करिए। तो 2 को करिए, 2 एकम 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, 5 बार हुआ ना 32। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करिए,
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आएगा? 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32। कितना आया? 32। 32 आया ना। अब इस 32 को घातांक के रूप में लिखा जाएगा तो 32 में एक कम कर देंगे तो आएगा कितना? 31। और ये नीचे में आ जाएगा 32, यानी ये बटे के रूप में, घातांक के रूप में। ये भिन्न रूप में होगा घातांक। किसके घातांक होगा? 6 के, यानी 6 के घात 31/32 ये आंसर होंगे इसके। अब ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन सा है? ई है, इसलिए ई आंसर ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कह रहा है √10 की वैल्यू दे दिया है, यानी करनी में 10 का मान दे दिया है, तो हमें इसका मान निकालना है। किसका यूज करके? करनी में 10 का। आप तो ऐसे निकाल सकते हो वर्गमूल तो ये आएगा, लेकिन इस करनी में 10 का उपयोग करके हमें ये निकालना है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 0.9 ये दिया है, तो हम इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं 9/10। हम इसको लिख सकते हैं 9/10। ठीक है। कैसे लिखा? क्योंकि इसको हम बटे में 1 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, करड़ी में अंदर लिख सकते हैं। अब दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 लगा देंगे और दशमलव ऊपर का क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो 9 हो गया और नीचे 10। क्लियर? अब आप बताइए हमें 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, और 10 का तो निकलेगा नहीं। अब इसमें बहुत आसानी से भी कर सकते हैं कि कड़ी में 10 का मान रख देंगे, लेकिन नीचे से मान रखेंगे तो आएगा क्या हमारा? 3/3.16। अब मान रख दिया, अब इससे हमें 3 में भाग करने में तकलीफ होगी, दिक्कत होगी ना, है प्रमोद? तो हम क्या करेंगे? इसका एक परिमेयकरण नियम लागू करेंगे। परिमेयकरण का मतलब ये होता है नीचे के करनी को हटाना। तो करड़ी में 10 नीचे, करड़ी में 10 से ऊपर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 करड़ी में 10, और नीचे कोई संख्या अगर करड़ी में हो और 2 बार गुणा हो तो करड़ी हट जाती है, वही संख्या हो जाती है 10। ठीक है। अब ये 3 है, करड़ी में 10। अब यहाँ पे आप मान रख सकते हैं करड़ी में 10 की। करड़ी में 10 की मान क्या है? 3.16/10। अब गुणा कर दीजिए 3 से। 3 से 6 में करोगे, 3 6 18 को 1, 3 एकम में 3, 1 4, 3 तिली के 9। ठीक है, 2 अंक पे दशमलव है, ये 10 एक 0 है तो एक अंक और हो जाएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं जितने 0 होंगे उतने अंक इधर घसकेंगे जब डिवाइड करेंगे तो, ठीक ना, भाग करेंगे तो जितने 0 होंगे उतने अंक इधर घसकेंगे। तो एक 0 है तो एक अंक और इधर घसकेगा, तो 2 अंक पहले से ही है तो एक अंक और घसकेगा, 3 अंक हो जाएगा, यानी यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। अब इसको थोड़ा सा लिख लो भैया, 0 लगा लो स्मार्ट लगने पर, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर डी। ये क्यों रविशंकर, कोई दिक्कत? चलिए ये सारे क्वेश्चन हो गए 7, इसको नोट करिए।